Hello guys, I'm speaking from Manish for this academy, and today I would like to tell you something special about phonetics in English. It's a very important video for all English learners. So first of all, let me tell you what is phonetics. Phonetics is defined as the study of the sounds of human speech using the mouth, throat, nasal, and sinus cavities and lungs to create different pronunciation. There are 20 vowel sounds and 24 consonant sounds in English language. When we combine vowels and consonants, 44 sounds are produced while pronouncing different words of English language. Phonetics is important for learning perfect pronunciation. तो आज का वीडियो मैं फोनेटिक्स पर अपलोड कर रहा हूँ। इसमें जैसा कि आपने जाना कि फोनेटिक्स के माध्यम से आप उच्चारण को जान पाएंगे और मैंने जैसे बताया है कि देयर आर 20 वॉवल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और टोटल 44 साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और इसके माध्यम से आप किसी भी वर्ड को अच्छे से उच्चारित कर सकते हैं। फोनेटिक्स इन इंग्लिश में मोनोप्थोंग्स क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। मोनोप्थोंग इज यूज्ड वेयर देयर इज वन वॉवल साउंड इन अ सिलेबल। सो मोनोप्थोंग सिंगल सिलेबल साउंड को कहा जाता है। मोनोप्थोंग्स आर आल्सो कॉल्ड प्योर वॉवल साउंड। सो यदि प्योर वॉवल साउंड है और इसके अलावा कोई भी साउंड नहीं आ रहा है तो वो मोनोप्थोंग्स है। एग्जाम्पल सी, फीड, सेट, हैट, कैश, नॉट, वॉट, कॉस्ट। सो जब हम प्रोनाउंस करते हैं सी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सी है वो उतना डोमिनेटिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ई जो है वो बहुत डोमिनेटिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए ये मोनोप्थोंग है। डिप्थोंग क्या होते हैं? डिप्थोंग इज अ सिंगल सिलेबल वॉवल साउंड in which the beginning of the sound glides to another diphthongs are often referred as gliding vowels. So diphthongs जो ऐसे words हैं या sound हैं जो glide करें, sound glide करता है इसमें, उनको diphthongs कहते हैं। जैसे boy, royal, employed, choice, noise, found, stout, mouth। So boy, देखिए जब आप boy बोलेंगे तो ब से स्टार्ट हो रहा boy, O and Y, और इसमें Y भी है, W और Y वो सेमी वॉवल साउंड है, तो O का साउंड जो है ग्लाइड कर रहा है Y में, boy। यहाँ पे ये डिप्थोंग की कैटेगरी में आएगा। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फोनेटिक्स 12th के बच्चों के लिए ये जो हमने यहाँ पे स्लाइड में बताया है ये इसी बेस्ड पर क्वेश्चंस आते हैं और इसमें सिलेबल डिवीजन आपको आएगा, सिलेबल स्ट्रक्चर, सिलेबल ट्रांसक्रिप्शन एंड सिलेबल नंबर्स। अब सिलेबल डिवीजन क्या है? देखिए इन सिलेबल डिवीजन C स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट्स, इन सिलेबल डिवीजन V स्टैंड्स फॉर वावल्स। तो कोई भी वर्ड है जैसे विंडो है WINDOW, आप जब इसको प्रोनाउंस करेंगे विंडो तो उसमें लास्ट का W का जो साउंड है वो साइलेंट कैरेक्टर में है और बाकी उसके नीचे आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। W स्टैंड्स फॉर C, I स्टैंड्स फॉर V, N स्टैंड्स फॉर C, D स्टैंड्स फॉर C एंड O स्टैंड्स फॉर V। तो CV, CCV ये आपका सिलेबल डिवीजन हो गया। अब इसमें मैंने एक चार्ट बनाया है। इन दिस चार्ट you would be able to know first of all the words, then syllable division, then syllable structure and then syllable numbers. So सबसे पहले हम वर्ड लेने जा रहे हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट, सो इसमें जब हम बोलते हैं स्टू
स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं कि दो इसके डिवीजन हो गए, स्टूडेंट और दो नंबर्स हैं। अब इसमें आप इसको सिलेबल स्ट्रक्चर में डाल दीजिए। तो S स्टैंड्स फॉर C, T फॉर C एंड U फॉर V। अब डेंट पे आइए। D स्टैंड्स फॉर C, E V एंड C एंड T C। तो C C V C V C C। तो ये सिलेबल स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका तरीका ये है कि पहले आप सिलेबल को डिवीजन करें और उसके बाद सिलेबल स्ट्रक्चर बनाएं और सिलेबल के नंबर्स। इस प्रकार से आप करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर देखिए फोनोलॉजी, फोनोलॉजी, इसमें 4 सिलेबल नंबर्स हैं। तो फोनो, इसमें फो, तो पहला देखिए CV, फो, फिर नो CV, फिर LO CV और फिर GY CV। इसमें Y जो है वो वॉवल साउंड प्रोड्यूस करता है। मैंने पहले ही कहा है कि सेमी वॉवल है, तो वो CV वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। फिर देखिए रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, इसमें 4 सिलेबल नंबर्स हैं। तो री से CV हुआ, फिर कग से CVC हुआ, NI से CV हुआ एंड शन हमेशा CC लेता है। तो एक ट्रिक है कि जहाँ पे शन आए तो वो CC होगा, क्योंकि साउंड देखिए दो प्रोड्यूस हो रहे हैं, श और न, तो शन में CC आपको लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से एग्जामिनेशन का डिवीजन करके देखिए, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, इसमें 5 सिलेबल नंबर्स हैं। सो वी, एग्जामिनेशन में E के लिए V, देन Z के लिए CCV, उसके बाद मी के लिए CV, उसके बाद देखिए CV और CC। तो V CCV CV CV CC। तो इस प्रकार से एग्जामिनेशन ये हो गया, 5 सिलेबल इसके नंबर्स हो गए। अब नेक्स्ट पे आ जाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप प्रोनाउंस करेंगे तो सब और जेक्ट अलग अलग हो जाता है। इसमें 2 सिलेबल नंबर्स हैं। इसका सिलेबल स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो SUB CVC और जेक्ट के लिए CV CC। उसके बाद ब्रिलियंटली, 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 तो इसमें 4 सिलेबल नंबर्स है। CCV, फिर LI के लिए CV, फिर VCC, ANT के लिए, LY के लिए CV। फिर मैथमेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, 4 सिलेबल नंबर्स हैं। तो मै के लिए CV, थे के लिए, इसमें थे साउंड आ रहा है, थे, थ, इसलिए CV। फिर मै में MA, मै, CV। और टिक्स में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसमें डबल C लेता है, मैथमेटिक्स। फिर कंडीशन में देखिए CONDITION, CVC कन के लिए, देन D CV एंड शन के लिए पहले ही बता चुका हूँ कि CC उसमें सिलेबल स्ट्रक्चर आएगा और इसका 3 सिलेबल नंबर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए एप्लीकेशन, इसको स्लो आप बोले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। तो 4 सिलेबल नंबर्स हैं। तो ऐप के लिए ऐप, तो इसमें V, फिर PLI, CCV, इसमें देखिए डबल P आ रहा है। तो जब भी कॉन्सोनेंट डबल है प, तो उसमें एक C आता है, एप्ली, V CCV CV CC, शन के लिए CC आ गया। फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, इसमें प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें 5 सिलेबल नंबर्स हम पा रहे हैं। डायसेक्ट करते हैं तो एस, एसी, एसी, तो V, फिर उसके बाद क्योंकि डबल S है तो खाली V आएगा क्योंकि ए का साउंड ज़्यादा है। फिर C देखिए CV, फिर मी CV, फिर LA CV और शन में CC। 5 सिलेबल नंबर्स हैं। बटन देखिए, बटन, सो BUT/TON CV CV, 2 सिलेबल नंबर्स हैं। कॉटन, COT/TON
तो CV 2 syllable numbers हैं। तो इसकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे, when you do the practice of pronunciation and when you read out the chart which I have given, if you do practice, so it will be very easy for you, and I think you can do it in the examination if the questions are asked based on phonetics. So phonetics बहुत ज़रूरी है, it improves your pronunciation and you are able to know the exact pronunciation, कि exact pronunciation क्या होता है. So if you do it, then you can learn phonetics in English. Thanks for watching my video. Thank you so much. Take care. Bye bye.